पिछले कुछ दिनों से तालिबान की तरफ से भारत के लिए काफी फ्रेंडली स्टेटमेंट्स आ रही थी और लगातार एश्योरेंसेस दी जा रही थी कि तालिबान कश्मीर में ना इंटरफेयर करेगा, न ही अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए करने देगा। उसके बाद अचानक से कतर की राजधानी दोहा में इंडियन एम्बेसडर और तालिबान के टॉप लीडर शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ाई के बीच एक मीटिंग होती है, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और तालिबान भी अब धीरे धीरे संबंध सामान्य कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से तालिबान के एक और स्पोक्स पर्सन की कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट आती है जो सारे किए किराए पर पानी फेर देती है। दरअसल तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन अचानक सामने आकर बयान देते हैं कि वो मुस्लिम होने के नाते कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाएंगे। वो भारतीय सरकार को बोलेंगे कि मुस्लिम्स भी आपके नागरिक हैं, उनको भी अपने देश के कानून के हिसाब से बराबरी का अधिकार दें। सुहेल शाहीन ने ये स्टेटमेंट बीबीसी को दिए इंटरव्यू में दी थी, जिसके रिलीज होते ही भारत में चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई कि तालिबान ने अब अपना असली चेहरा सामने ला लिया है और वो मुस्लिम देश होने के नाते टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरह कश्मीर मुद्दे को दुनिया भर में अलग अलग मंचों पर उठाते रहेंगे। हमने और भारत में कई सारे यूट्यूबर्स और मीडिया हाउसेस ने भी ये खबर कवर की थी और खास तौर पर मेंशन किया था कि कैसे तालिबान भारत का कश्मीर मुद्दा उठाने की बात तो कर रहा है, लेकिन चाइना के वीगर मुस्लिम्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। जबकि चाइना के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिम्स की क्या कंडीशन है वो तो खैर हम सबको ही पता है। तालिबान की भारत में लगातार आलोचना के बाद तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने भारतीय मीडिया हाउस न्यूज 18 को इंटरव्यू देकर इस पर सफाई पेश की है और तालिबान गवर्नमेंट को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की है। सुहेल शाहीन ने न्यूज 18 से कहा कि कश्मीर पर उसकी स्टेटमेंट को भारतीय मीडिया हाउसेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमने दोहा एग्रीमेंट में भी इस बात पर सहमति जताई है कि हम अपने रूल में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आर्म्ड ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल नहीं करने देंगे। सुहेल शाहीन ने न्यूज 18 से कश्मीर पर अपनी स्टेटमेंट को लेकर कहा कि जिस तरह इंडिया को अफगानिस्तान के हिंदू और सिखों की यानी अफगानिस्तान के सिख और हिंदू धर्म के लोगों की चिंता है और इंडिया को लगता है कि अफगानिस्तान में उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक उसी तरह उनके साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी उसी तरह कश्मीर को लेकर उसी कॉन्टेक्स्ट में चिंता है। बाकी हमने पहले भी ये साफ कर दिया है कि हम कश्मीर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसे मैं सुहेल शाहीन को यहाँ पर एक नसीहत देना चाहता हूँ कि साल 1996 से लेकर 2001 के बीच जब पहली बार तालिबान रूल आया था, तब वहाँ पर हिंदू और सिख धर्म के लोगों पर कितने अत्याचार हुए थे, उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर कितनी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई थी, वो हम सबको अच्छे से पता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1980 में अफगानिस्तान में करीब 2,20,000 हिंदू और सिख धर्म के लोग रहते थे, जो कि साल 2021 पहुंचते पहुंचते मात्र 500-600 तक की गिनती के रह गए हैं, जो कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान में अब सिख और हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म हो गया है। जबकि यहाँ भारत की बात करें, भारत में मुस्लिम धर्म के लोगों की पॉपुलेशन लगातार हर साल बढ़ते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में फल फूल रहे हैं। इसलिए माइनॉरिटीज के अधिकार कैसे सुनिश्चित करने हैं, ये इंडिया को तालिबान से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से आता है। तालिबान तो खुद मुस्लिम धर्म के अपने लोगों को ही कितनी बेरहमी से मार रहा है। हजारा समुदाय के लोगों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। और जो पंजशीर में तजिक और उज़्बेक मूल के लोग रहते हैं, वो भी तो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। वो कौन सा हिंदू या फिर सिख हैं या फिर क्रिश्चियन। तालिबान उनके साथ क्या क्या कर रहा है वो हम सबको अच्छे से पता है। और उनको भी अगर छोड़ दें तो तालिबान जो अपनी बहू बेटियों के साथ कर रहा है, उन पर कितने अत्याचार कर रहा है, कितने जुल्म ढा रहा है, वो सब भी हमको अच्छे से पता है। पहले तालिबान उनके राइट सुनिश्चित कर ले, उसके बाद फिर भारत को हमारी माइनॉरिटीज के बारे में बोले।